हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने यूपी टेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें सबसे पहले कर रहे हैं हम 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। इसमें से सीडीपी के 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज जो हमारे 15 क्वेश्चन बच गए हैं सीडीपी के, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। यानी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से तीन तो बुद्धि का सिद्धांत है, एक ऑप्शन ऐसा है जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो पहला दिया हुआ है एक तत्व सिद्धांत। तो आपको पता है एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है। और किसके द्वारा दिया गया जो एक तत्व सिद्धांत है वो। फिर हमारा है दो तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया है। द्वितत्व स्पीयरमैन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन द्वारा। ठीक है। बहुतत्व आप सबको पता है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है। क्या हो जाएगा इसमें, क्या है, पहला भी बुद्धि का सिद्धांत है, द्वितत्व भी सिद्धांत है, बहुतत्व भी बहु बुद्धि के सिद्धांत है। अब आए हमारा सिर्फ एक जो 3 नंबर ऑप्शन है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो इस ये क्या है, जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये विकास से संबंधित है कि विकास में जो वंशानुक्रम अपना रोल प्ले करता है उसमें किस प्रकार से वंशानुक्रम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्यागमन करते हैं, ये उससे संबंधित है। तो ये विकास का सिद्धांत है, न कि एक बुद्धि का सिद्धांत। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 16 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसमें भी नहीं बताना है, तीन तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एक इसमें नहीं आएगी। पहली है एड्रिनल ग्रंथि। आपको पता है एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, जिसके द्वारा एड्रिनल हार्मोन स्रावित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, जो सभी जो एड्रिनल ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तीन है लार ग्रंथि और चार है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो अब बची सिर्फ एक लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कुछ नहीं होते, लार हमारे मुंह में स्रावित किया जाता है, तो लार ग्रंथि नहीं होती है। तो ये क्या होगी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यही हमसे पूछा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 17 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो प्याजे द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। अपने इस सिद्धांत में प्याजे ने चार अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली है इंद्रियगामक अवस्था, ठीक है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चार है अमूर्त या औपचारिक संक्रिया। तो हमसे पूछे द्वितीय नंबर की यानी 2 नंबर की अवस्था के बारे में बताना है कि कौन सी है वो। पहली तो इंद्रियगामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन देखिए ऐसा कहाँ पे दिया हुआ, पहली है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, तो ये तो फर्स्ट है हमारी। औपचारिक संक्रिया अवस्था ये 4 नंबर की अवस्था है। पूर्व संक्रिया अवस्था यही है हमारी 2 नंबर की अवस्था। अब 4 नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक ये 3 नंबर की अवस्था है। तो हमसे 2 नंबर की अवस्था पूछे तो 18 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो शारीरिक विकास को कौन प्रभावित करता है, तो शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, वातावरण भी प्रभावित करेगा कि किस प्रकार कौन से वातावरण में हम रह रहे हैं वो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। हमें अपने पूर्वजों से क्या मिला है क्या नहीं मिला वो भी हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। हम कितना व्यायाम करते हैं, कितना खेलते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, वो सब हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। तो इसमें वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल और व्यायाम भी है। तो ये तीनों ही शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। 19 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। क्या बताना है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र बताना है हमें। तो बुद्धि लब्धि की जो गणना का सूत्र होता है वो क्या आता है, मानसिक आयु एम ए बाई सी ए, वास्तविक आयु क्रोनिकल एज, ठीक है, इंटू 100। तो यही होता है हमारी बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो वही हमें बताना है कि क्या सूत्र है। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है कि मानसिक आयु
वास्तविक आयु इंटू 100, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 20 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? कि चिंतनशील, जो चिंतनशील सोच है उसकी चर्चा किस मनोवैज्ञानिक ने की थी, वो हमें बताना है। पहला दिया है ड्यूवी, दूसरा दिया है रूस, तीसरा है वुडवर्थ और 4 नंबर पे ड्राइवर दिया हुआ है। तो क्या आएगा, जो हमारे ड्यूवी है उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो 3 तत्व है। इसमें शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है और शिक्षण भी है। इन सबसे संबंधित शिक्षा है। अगर इनमें एक भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो शिक्षा का सही जो हम देना पढ़ाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो सही से नहीं हो पाएगा, एक भी ऊपर नीचे हो गया तो ये ड्यूवी ने कहा। तो चिंतनशील सोच के बारे में सोच के उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। तो 21 का हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा। ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की है, तो 21 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 क्या है, आगमनात्मक तर्क के सत्रों में कौन सी शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क क्या होगा? जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, जिसमें पहले क्या होगा, उदाहरण से हम नियम की तरफ जाएंगे, वो है हमारा आगमनात्मक तर्क। ठीक है, कहाँ से? उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। तो अवलोकन भी है, प्रयोग भी है और सामान्यीकरण भी है। यानी हम किसी चीज को देखेंगे या अवलोकन करेंगे तभी तो उस चीज को जानेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे, उसका सामान्यीकरण करेंगे, तो ये सब तो तर्क में शामिल होगा। और कौन सा तर्क? आगमनात्मक तर्क में। पर जो कल्पना है वो किससे संबंधित हो जाएगी? एक प्रकार से हमारे निगमनात्मक तर्क से हो जाएगी। यानी कल्पना सिर्फ पहले हम उसको सोचेंगे कि ऐसा करेंगे वो करेंगे, तो ये किससे है? निगमनात्मक तर्क से। यानी विशिष्ट सामान्य की ओर वाली बात है इसमें। जो कल्पना है इसमें किसमें? विशिष्ट से सामान्य की ओर। पर हमें पूछा है आगमनात्मक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो अवलोकन आएगा इसमें, प्रयोग आएगा और सामान्यीकरण आएगा, कल्पना नहीं आएगी इसमें। तो 22 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 23 क्या दिया? सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। यानी कोई सीखी है हमने बात, उसको एक बार ठीक है हमने सीख लिया, फिर उसको अगर हम दोबारा याद करना चाहते हैं तो वो हम याद नहीं कर पा रहे हैं, असफल हो जाते हैं उसमें। तो हम उस चीज को भूल गए, विस्मरण हो गई है वो चीज जो हमने याद की थी, वो अब हमें याद नहीं है, विस्मरण हो गया है, नहीं उसको हम भूल गए हैं। तो यही हमसे पूछे कि वो क्या है, कि सीखी हुई बात को एक बार तो हमने सीख लिया, फिर हम उसको भूल गए और उसको बार या दोबारा याद नहीं कर पा रहे हैं, समण नहीं कर पा रहे हैं, तो विसमण है ये हमारा। तो 23 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 24 क्या दिया? मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति की विशेषता है कि ये सब में पाई जाती है, जरूरी नहीं है इंसानों में ही पाई जाए, हर जो प्राणी है उसमें मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, चाहे वो हमारे जानवर लगा लो, जंतु लगा लो, इंसान लगा लो, कोई भी लगा लो। और जन्मजात भी है और प्राकृतिक भी है। यानी कुछ तो जो हमारी मूल प्रवृत्तियां वो हमें जन्म से ही मिल जाती है, कुछ हम इन्वायरमेंट में रह के ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति सभी में पाई जाती है और जन्मजात और प्राकृतिक होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 24 का। 25 क्या दिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो ये बात आप सबको पता है कि जो भारत का संविधान है उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है, उनका हक है, ये कोई उनको नहीं रोक सकता। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है हमारा 21A। कौन सा अनुच्छेद है? 21A। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 25 का। 26 क्या दिया है? क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो क्रेसमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है कि मनुष्य कृषकाय होता है, स्थूलकाय होता है, गोलकाय होता है। गोलकाय क्या होगा? मोटा। ठीक है, सुडोलकाय यानी जो अपने आकार उसका नियमित तो ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा छोटा, वो वाला सुडोलकाय हो गया। कृषकाय जो लंबा होगा और पतला होगा, तो वो कृषकाय है। तो ये तीनों ही जो बताए हैं वो क्रिस्मन ने बताए हैं, तो उपयुक्त तो सभी आएगा इसमें। 26 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्या है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? पहला दिया हुआ है बौद्धिक क्षमता, तीसरा अभिक्षमता, चार है अभिवर्ती ओ तीन है अभिवर्ती और चार है मूल्य। पहला दिया बौद्धिक क्षमता, तो बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धि का मापन तो नहीं करता है टीईटी, तो ये तो कट है हमारा। 4 नंबर पे है मूल्य, तो किसी प्रकार के मूल्य का भी इससे कोई पता नहीं चलता है कि व्यक्ति में किस प्रकार का क्या उद्देश्य है, क्या उसका नियम है, क्या कैसा है वो नहीं पता चलता है। अभिवर्ती, अभिवर्ती का भी मापन नहीं करता। सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन ही इसमें सही आएगा कि अभिक्षमता का मापन करता है टीईटी। किसका मापन करता है? अभिक्षमता का। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 27 का। 28 क्या दिया हुआ है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संगणन, संगणन क्या हो गया, एक प्रकार से इकट्ठा करना हो गया। इकट्ठा क्या करते हैं, मान लो हमारी जितनी बुद्धि है उसमें हम अपने हिसाब से जो सीख रहे हैं उसको स्टोर करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, तभी तो उसका अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो हम उसका उपयोग करेंगे। तो वही हमारा संगणन इकट्ठा करना हो गया, संगणन इकट्ठा करना हो गया। तो किससे संबंधित हो गए? स्मृति से संबंधित हो गया कि हम कितनी चीजों को एक साथ कर सकते हैं। ना तो इसमें अधिगम आएगा, ना इसमें अभिप्रेरणा आएगी, ना इसमें सृजनात्मकता आएगी। सिर्फ स्मृति ही सही रहती है कि संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करेगा? स्मृति की व्याख्या करेगा कि कितनी चीजों को हम एक साथ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्या आएगा 28 का 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 29 के निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो व्यक्तिनिष्ठ क्या हो जाएगी, यानी जो किसी एक व्यक्ति से ही संबंधित हो गई। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित होगी, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है, कोई कर रहा है, कोई देख रहा है, कुछ कर रहा है, वो नहीं। सिर्फ व्यक्तिनिष्ठ बताना है। तो अंतर्दर्शन यानी अपने जो विचार है, अपने अंदर जो उसने देखा है, जो सीखा है, उसको व्यक्त करना। अंतर्दर्शन अपने आप को समझना, जानना, तो वही व्यक्तिनिष्ठ है। न कि बहिर्दर्शन, दूसरों को देखना हो गया बाहर से देखना। अवलोकन, कोई कोई कुछ कर रहा है और उसको हम देख रहे हैं, प्रयोगी प्रयोग भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा 29 का, अंतर्दर्शन ही एक व्यक्तिनिष्ठ विधि आएगी। तो 29 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 30 क्या दिया है, एल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। दूसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत, तो ये किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्याजे द्वारा दिया गया। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया। तो ये तीनों ऑप्शन तो कट हो गए। सिर्फ एल्बर्ट बांडुरा में क्या आएगा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कि बच्चा जो समाज में देखेगा वो ही सीखेगा। और इसमें उसने जो डोल वाला प्रयोग किया था कि एक दिन बच्चे को दिखाया जाता है कि डोल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, फिर दूसरे दिन उसको दिखाया जाता है एक ग्रुप को कि आज बच्चों डोल के साथ अच्छे से व्यवहार करना। दूसरे ग्रुप को लाया जाता है, उसके सामने डोल को पीटा जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो देखते हैं वो ही दोहराते हैं। ये अल्बर्ट बांडुरा ने कहा। तो कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। तो 30 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो इस प्रकार हमने कर लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। 15 किए थे हमने पहले वाले वीडियो में, 15 किया आज हमने। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।